आप लोगों ने जब भी कभी कोई प्रोडक्ट चूज करनी है, चाहे आप उसके सैंपल्स मंगवा लें जब आपने उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया है कि हाँ इसके अंदर मैं डेवलपमेंट करके इसको लॉन्च कर सकता हूँ, तो उसकी एक जो इनिशियल वर्किंग ये वाली होगी, और उसके बाद आपने ये देखना होता है कि इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग डायमेंशन है वो क्या है। अब देखिए, अगर मैं पीडीपी के ऊपर आऊं तो यहाँ पे मुझे टेक्निकल डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट डायमेंशन शो हो रही हैं। ठीक है, कि 5x4x3 सेंटीमीटर। अब हो सकता है कि ये सिर्फ इस पाउच का ही साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई और लिस्टिंग ऐसी है जिसका अमेजोन ने, क्योंकि अमेजोन अक्सर लिस्टिंग्स पे करता है, अक्सर लिस्टिंग पे शो नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन देखें तो ये डिफरेंट आ गई, लेकिन ये पैकेज डायमेंशन नहीं है। ठीक है, कभी कभार अमेजोन शो करता है, कभी नहीं करता। तो आपको ये सैंपल जब कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की पैकेज डायमेंशन बन क्या रही है, LW/H। ठीक है, LWH जो है पूरा लेंथ विथ हाइट के हिसाब से ये क्या बन रही है और इसका वेट क्या है। ठीक है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एफबीए के लिए जरूरी होती है। मतलब पूरा एफबीए का बिजनेस ही इस चीज के ऊपर होता है कि रिगार्डलेस कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का जो पैकेज बन के आ रहा है, जिस बॉक्स के अंदर वो पैक होके आ रही है, जिसके अंदर आप उसको पैक करके बेच रहे हैं अपनी तरफ से, उसका साइज क्या है। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे अमेजोन SAFBA फी, या प्राइसिंग सर्च कर लेंगे, सॉरी, प्राइसिंग। अच्छा जी, अभी प्राइसिंग वाला, अब ये जो इनकी ये जो पेज है, ये तमाम तरह की जो है अमेज़न सऊदी की जो है प्राइसिंग जो है इसको डिस्कस करेगा। आप लोगों ने इसको लास्ट में जो है गो थ्रू करना है। तो ये हमें बता रहा है कि रेफरल फी भी है, फुलफिलमेंट फी भी है। आपको कभी भी अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट बेचनी होती है तो आप उसका रेफरल अमेज़न को पे करते हैं। चाहे आप एफपीएम कर रहे हैं, आपको रेफरल पे करना है, क्योंकि आप अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसको सेल करने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सी रेफरल फी देखें अगर आप, तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगी डिटेल कि रेफरल फी जो है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको असाइन होती है। ठीक है, अगर आपकी बेबी की कैटेगरी है तो आपको 14% जो है वो असाइन होगी। अब ये 1 रियाल का क्या मतलब है? 1 रियाल का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्राइस हो, मिनिमम 1 रियाल आपको चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपकी 14% जो है वो 1 रियाल से ज्यादा बनती है, इवन 1.1 भी बनती है, तो आपको वो चार्ज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से 14% जो अमाउंट है वो 1 रियाल से कम बनता है, लेकिन तब भी 1 रियाल चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, फिर अगर आप ब्यूटी के अंदर देखें तो ब्यूटी के अंदर 9% है, लेकिन अगर आप एफबीए के अंदर देखें तो आपको एफबीए के अंदर सिर्फ 7% जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एफबीए कर रहे हैं, अगर एफबीएम कर रहे हैं आपको 9% पे करना पड़ेगा बुक्स के अंदर से। तो इस तरह कभी भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको ये रेफरल फी यहाँ से देखनी होती है कि मैं जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ 30 रियाल की, 50 रियाल की, 100 रियाल की, तो उसकी रेफरल फी अमेजोन मुझसे पर यूनिट क्या कट करेगा जब वो सेल होगी। अच्छा, ये एक रेफरल फी हो गई, और एक आ गया हमारे पास फुलफिलमेंट वाला, फुलफिलमेंट फी, जो कि कहलाता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर आपने चूज करना है तो उसकी फी क्या होगी। अच्छा, ये एफपीए के अंदर आ गए हम। अच्छा, एफपीए के अंदर हम आ जाएं, एक मिनट, आई गेस यहाँ पे ज्यादा डिटेल में होगा। अच्छा जी, तो हर मार्केट के हिसाब से अमेजोन के साइज टियर्स होते हैं। अमेजोन यूके के लिए, जर्मनी के लिए, यूएस के लिए। तो जो डॉट एसए के लिए आपके पास स्टैंडर्ड साइज आ रहा है, वो आ रहा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है और वर्सेस ओवर साइज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज का उन्होंने बता दिया है कि वो एक ऐसा साइज है कि जब वो फुली पैक होता है तो उसका वेट जो है वो 12 केजी से कम रहता है, या 12 केजी से एक्सीड नहीं करता। तो उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ये उसका पूरा उन्होंने LWH बता दिया। या अगर आप इसको दूसरी तरह से भी लें, अच्छा, और अगर उन्होंने बोला है कि अगर इसके अंदर से कोई कहीं से भी साइज इंक्रीज हो जाता है, चाहे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, या फिर इसका वेट इंक्रीज हो जाता है 12 केजी से ज्यादा हो जाता है, तो जितना भी हो उसको अमेजोन ओवर साइज जो है
कंसिडर करेगा, तो आपको समझ आ जाएगी। आपको आपने रट लेना है कि आपके पास ये आपके पास पैकेजिंग डायमेंशन का जो है वो क्राइटेरिया है कि यहाँ तक होगा तो आप स्टैंडर्ड साइज के अंदर रहेंगे, वरना आप ओवर साइज में चले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से 500 ग्राम जो है, इसकी जो आपको फी पड़ेगी कि एक प्रोडक्ट जिसका पैकेज साइज इस साइज के अंदर 45/34/26 के अंदर रहते रहते हुए वो पैक हो रहा है, और उसका जो वेट है वो 500 ग्राम्स बन रहा है, तो आपको उसकी फुलफिलमेंट पर यूनिट जब वो बिकेगा तो वो पे करनी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली 5 रियाल जो है वो अमेजोन आपसे कट कर लेगा। तो इसी तरह जितना वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर आपका साइज तो सेम रहेगा पैकेज डायमेंशन, लेकिन वेट के हिसाब से आपकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती रहेंगी। अच्छा, ये स्टैंडर्ड हो गया पूरा। फिर इसके बाद ओवर साइज आ जाएगा। ठीक है, ओवर साइज 1 kg से 2 kg से तमाम उसकी जो है वो लिखी हुई है। अब ये आपने पूरा का पूरा जो पेज मैंने आपको बताया है sell.amazon.s से प्राइसिंग वाला, ये आपने पूरा रट लेना है। इसको आपने और डिटेल के अंदर भी पढ़ना है। इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि स्टोरेज फी जो है वो कितनी होती है मंथली। तो कॉस्ट पर क्यूबिक फुट जो है वो पर मंथ जो होती है वो 3 रियाल होती है। और बाकी डिटेल्स जो है वो आपने इसके अंदर पढ़नी है।